नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा चांदपरना पंचायत में है। यहाँ से सरपंच उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए विनोद प्रसाद जी, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। आज लास्ट दिन 14 तारीख है, मतलब आज लास्ट ही दिन है चुनाव प्रचार का। हम बातचीत करेंगे एन वक्त पे, लास्ट मौका पर इनसे मिल रहे हैं। मुद्दा क्या है, कैसा काम हुआ 5 सालों में और कितना कानूनी व्यवस्था को बनाया गया इस पंचायत में, कितना केस कोर्ट कचहरी तक, थाना तक पहुंचा, कितना पंचायत में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए विनोद जी। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप, पंचायती चुनाव सरपंच का, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं? मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा है कि समाजी शोहरत बने रहे, आपसी भाईचारे कायम रहे। दूसरे नंबर, हमारे यहाँ हमारे काम करने का जो कुछ लक्ष्य है, हम पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, 2016 के चुनाव भी लड़े थे सरपंच का, जो हम सेकंड किए थे। और जो हमारा काम करने का जो लक्ष्य है, वो उसी लक्ष्य के हिसाब से हम फिर चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल वर्तमान जो सरपंच साहब जो थे जी, जो फर्स्ट किए हम सेकंड किए, तो उन्होंने केवल पंचायती जो है करके उसका शांति कायम किए। और जो करना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पंचायत में 90% आपको भूमि विवाद है, तो भूमि विवाद जो है वह सुलझता नहीं है। हमारे यहाँ पहले के समय में कर्मचारी लोग साइकिल पर जमाबंदी और खतियान मूल जमाबंदी ये लोग बांध कर और जाते थे ज़मींदार के पास कि भाई रसीद कटा लीजिए, आप दाखिल खारिज करा लीजिए। लेकिन आज के समय में हमारे यहाँ इतनी परेशानी हो गई है जिसके जवाब नहीं। एक एलपीसी बनाने के लिए आपको 200 रुपये लगेगा, एक आपको आवासीय बनाना है उसमें भी 200 रुपये लगेगा, एक जातीय बनाना है उसमें भी 200 रुपये लगेगा, एक दाखिल खारिज कराना है तो 3000 से लेके और 4000 रुपये तक लगेगा। एक बंटवारा यदि कराना है तो उसमें आपको 40,000 से लेकर और 20,000 तक लगेगा। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा सिस्टम निकाले कि ऑनलाइन कीजिए आपकी काम होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी कर्मचारी कोई भी हल्का पर यहाँ मीनापुर में नहीं रहते हैं। यहाँ पर सीओ नहीं दिखाई देते हैं, न बीडीओ साहब दिखाई देते हैं, सब लोग डेरा पर से काम करते हैं। हमारे यहाँ हर हल्का पर 4 गो 5 गो 7 गो दलाल बैठा हुआ है ना, बेरोजगार। उनके पास वह सरकार का जो मूल्य जमाबंदी है, जो ज़मीन का, वह उनके हवाले में है। वो लोग मनमाना लूट खसोट करते हैं। काफ़ी दुखी है इस कार्य से आप? इस कार्य से हम काफ़ी दुखी हैं। इसलिए हमारे इसमें सुधार होगा अगर विनोद प्रसाद जी आ जाते हैं तो अपने पंचायत में? बिल्कुल सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। इसमें 100 में 100 सुधार करने की कोशिश करेंगे। हम सुधार करने की कोशिश ये करेंगे, जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, ये हमारे यहाँ अपना कचहरी, अपना यहाँ हम कचहरी चलाकर और इस ज़मीन को, विवाद को जो है यहाँ पर हम सुलझाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है विनोद जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सवाल पूछने से पहले ही आपने बता दिया कि पंचायत में विशेष तौर पे क्या सरपंच का काम होता है, कैसे होना चाहिए। आपने बहुत ही बारीकी तरीके से और अध्ययन भी किया है, हमें लगता है, जहाँ तक कि सरपंच का क्या कार्य होता है। बहुत हमें अच्छा लगा, खुशी हुई कि आपने सारा कुछ बताया। दूसरा बात यह है कि ज़मीनी विवाद की आपने बातचीत की, भूमि विवाद की बातचीत की, आपसी रंजिश की बात हो या घर परिवार का मसला हो, कहीं ना कहीं सरपंच पे ही डिपेंड करता है कि इस समस्या को किस तरीके से वो समाधान कर सके अपने पंचायत में, घर में, न कि वो केस कोर्ट कचहरी थाना तक पहुंच सके। सही बात। विनोद जी अगर आते हैं, ये समस्या कितना हद तक पंचायत में ही खत्म होगा? 100 में 100 इसमें पंचायत में हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। हमारे समाज से, हमारे पंचायत से एक भी कोशिश करेंगे कि एक भी मुकदमा थाना तक नहीं जाए, यहीं पर उसको आपसी गले में गले मिलाकर यहीं पर उसको ख़त्म किया जाए। और ज़मीन संबंधी की जो भी बात है, अपना जो कोर्ट चलाएंगे, उस कोर्ट में उस चीज़ को, केस को लेकर और यहीं पर उस चीज़ को छलटाएंगे। हमारे यहाँ एक चीज़ का, अमीन का भी बहुत दुखी है, जो प्रखंड में हमारा अमीन दिखाई नहीं दे रहा है। प्रखंड को तो व्यवस्था इतनी माने बेहतर हो चुका हुआ है जिसके जवाब नहीं है ना। हमारे यहाँ जो सरकारी अफसर जो भी लोग हैं, वो तो लापरवाह हो चुके हुए हैं, बेलगाम हो चुके हैं। इसको बेलगाम कहिए। कोई ये सारा सिस्टम पर एक लास्ट सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत कराएंगे, 5 साल ईमानदारी से काम करेंगे? बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, जनता को सेवा ईमानदारी से करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो जनता फिर 5 साल के बाद हमको चेंज करेंगे। सारा वादा कर रहे हैं, उस वादे पर कायम रहेंगे? बिल्कुल कायम रहेंगे। चांदपरना से चुनाव लड़े सरपंच का विनोद प्रसाद जी, यहाँ के जनता वासी को कोई संदेश देना चाहेंगे?
जनता को हम यही संदेश देंगे कि हम पर विश्वास करें और भरोसा करके मतदान करें। आपकी भरोसा का हम टूटने नहीं देंगे, हमेशा आपकी भरोसा पर हम कायम रहेंगे। आपकी भरोसा को टूटने नहीं देंगे, आपकी भरोसा पर हम कायम रहेंगे, विनोद प्रसाद जी का कहना है, जो इस बार सरपंच के उम्मीदवार है। जिस तरीके से इन्होंने कानून की बात बताई है, काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा कि पंचायत में, समाज में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो हर एक सरपंच का क्या काम होता है, कितनी बारीकी से इन्होंने पढ़ा है और अध्ययन किया है। इस बात को आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ के जनतावासी को एक कैसा प्रत्याशी, पढ़ा लिखा प्रत्याशी चाहिए या उसी टाइप का प्रत्याशी चाहिए जो झेल पा रहे हैं यहाँ के पंचायतवासी। कैमरामैन नीरज के साथ मैं राजीव गुप्ता।